मेरा ये विचार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना अपना हो या क्या वे बेगाना, क्या ये रूठे सारा जमाना। ओ अपना हो या क्या ये बेगाना, क्या ये रूठे सारा जमाना। हो जाए सारा ये संसार भले ही बदले, सारा ये संसार भले ना बदले। वो दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, वो दाता मेरा कभी ना बदले, ओ दाता मेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, ओ दाता मेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। कहे हैं इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। सब ध्यान से सुनना, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन हर मुश्किल को आसान कर देती है। वरना कौन चाहता है मंदिरों में पूजा करना, वरना कौन चाहता है मंदिरों में पूजा करने, आस्था ही पत्थर को भगवान कर देती है। आस्था जिसके प्रति अपनी श्रद्धा हो जाए, जहां अपना निश्चय हो जाए ना, वही तुम्हें भगवान लगता है और उस आशीर्वाद से इंसान फलता है। आज देवर्षि नारद ने कहा, जलंधर तुम्हारे यहाँ कमी कोई नहीं है, एक कमी है, पर वो बहुत बड़ी कमी है। क्या? जलंधर ने कहा, मेरे जैसा वैभव किसी का है? कैलाश पर्वत पे भगवान शंकर जी का वैभव भी ऐसा ही है, उनके यहाँ भी कोई कमी नहीं है। लेकिन उनके यहाँ एक अमूल्य रत्न है जो तुम्हारे यहाँ है। क्या? उनकी पत्नी जिसका नाम है पार्वती, बहुत सुंदर है। जलंधर ने कहा, पत्नी तो मेरी वृंदा, वो तो संसार की अद्वितीय स्त्री है, उतनी सुंदर तो कोई भी नहीं है। नहीं नहीं, तुम्हें नहीं। कहते हैं उल्लू अंधा दिवस को और कागा रात को होए, कामी आठों पहर ही जो अपनी दृष्टि को, उल्लू को दिन को नहीं दिखता, कौवे को रात को नहीं दिखता। फिर कामी व्यक्ति का ऐसा है, उसको दिन में भी नहीं दिखता और रात में, वो वासना में पीड़ित है। जलंधर गाना भाई, और वो वासना है। उसने क्या मेरी पत्नी से भी अच्छी है? हाँ, बहुत सुंदर है। और नारद जी ने ऐसे कान भरे, ऐसे कान भरे कि जलंधर ने अपना एक मंत्री भेज दिया, जा
शिव को कहे ये तेरी पत्नी तेरे योग्य नहीं है, मुझे दे। और ग्रहण चला गया। जाकर ने उसने शंकर जी से कहा, आपके पास जो स्त्री रत्न है ये आपको शोभा नहीं देता। मेरा जो राजा है वो त्रिलोकी का स्वामी है, पाताल उसका है, मृत्युमंडल उसका है, देवलोक उसका है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु और उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी भी उसके अधीन है, मेरे राजा के अधीन है। और ये आपको शोभा नहीं देती, आप नंग धड़ंग रहते हैं, आपके पास कुछ नहीं है। इस पार्वती को आप हमें दे। भगवान शंकर जी ने कहा, रे दुष्ट, मैं ऐसा कृत्य कैसे करूंगा, मेरी धर्मपत्नी। और मना किया और लौट के आया तो जलंधर ने तुरंत एक यान प्राप्त कर लिया और फटाफट करके अपनी सेना को तैयार किया और कैलाश पर्वत पर चढ़ा। भगवान शंकर जी भी कैलाश से नीचे उतर गए, साथ में पार्वती उतर गई, बहुत सारे गण नीचे आ गए। मृत्यु मंडल पर आकर के युद्ध प्रारंभ हो गया। भगवान विष्णु भाग करके भगवान शिव के पास चले गए, महाराज ये बड़ा बलवान हो गया है और इसके बलवान का ये कही राज है। क्या? इसकी पत्नी सती है, जो वृंदा है वो सती है और उसका सतित्व तो बन ही इसका बल है। भगवान शिव ने कहा तो तुम जाओ, उसका सतित्व पर भंग कर दो। महाराज वो सती है, मैं शापित हो जाऊंगा, तुम जाओ। युद्ध चल रहा था, युद्ध के बीच में न शिव हारते हैं न जलंधर की मौत होती है। भगवान विष्णु उठे और जलंधर की नगरी में आ गए और एक साधु का रूप। तुम लोग आगे आगे आ जाओ, युद्ध के पीछे आएंगे, उनको बैठने को जगह नहीं, आगे बहुत जगह खाली पड़ी है, आगे हम लोग मकड़चे वालों आगे आ जाओ, मत डरो भाई, आ जाओ। पहचानता तुम्हें सबको, चाहे तुम वर्षों बाद मिलो चाहे नरसों बाद मिलो। और एक कोशिश करा करो, सब लोग कोशिशें करा करो कि सब लोग समय पे कथा पे आ जाए, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि कथा के शुरुआत में मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता और वो चालीसा हमारे लिए इस कथा को सिद्ध करती है। इसलिए समय से आ जाओ और 3 घंटे कोई बड़ी बात नहीं, अपने लिए साथ में छोटी छोटी बोतल पानी की लिया, पी लिया। वैसे तो प्रचलन ऐसा होता है कि घर वाले व्यवस्था कर देते हैं, कहीं कहीं बीच में जूस पिलाते, कहीं कहीं पानी पिलाते, लेकिन जहाँ जहाँ भी गया वहाँ मैंने बंद करवा दिया। नहीं, ना जूस देना है ना पानी देना। क्यों? सब उथल पुथल हो जाता है, पानी वाला घूमता है इधर से उधर, इधर से उधर से। एक बार ऐसी घटना हुई थी मेरे साथ, और वो और लुधियाना की बात, यही जून का महीना, जून का महीना, रात को कथा होती 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, पसीना पसीना पूरे 100 पंखा चला, तो इतने बड़े हॉल में कथा हुई। और वहाँ बाहर एक लंगर लग जाता था, बाहर लंगर लगेगा, पहले समोसे भी, समोसे का लंगर लग जाएगा और चाय का लंगर लग जाएगा, बाद में ठंडे का लंगर लग जाएगा, मुफ्त में पियो सब, तब चाय तब कथा में बैठो। तो 2-3 छोकरे फटाफट वो आए और इधर से उधर जाए, उधर से 3-4 बोतलें पकड़ के इधर जाए, कभी उधर जाए, कथा चली। और मैंने कहा डिस्टर्बेंस हो रही है, मैंने कहा भाई रुक तो जा, कि बाबा तू लग रहे बस। मैंने कहा यार क्या, नहीं बाबा तू लग रहे बस, लग। उसको ये पता नहीं कि मैं बोल क्या रहा हूँ। सुनने का तो मतलब बहुत खुशी ये है कि हमारे यहाँ कथा शाम के टाइम ये ओम प्रकाश ये था, ओम प्रकाश था और इनमें से और नहीं था, ये घूमने चले गए शाम सूर्यास्त के बाद, तो गर्मी पड़ी, तो एक सरदार मिल गया, कहते तुझे कितों आए, कैसे हिमाचल, कहते मूर्ख है तुझे,
दुनिया कहते शिमले जाएंगे तुम उरे आए। क्या करे भाई, हम तो और उस साल से हमने छोड़ दिया, अब नहीं कहते थोड़ा दिमाग खराब हो गया। दुनिया कहते शिमले जाएंगे ठंड वास्ते तुम उरे आए। मैं हमारा दिमाग खराब है और क्या करें। बड़ी सच्चिदानंद भगवान जय। तो भगवान शंकर जी कहते हैं विष्णु इसका तो शील हमें करना होगा। और जलंधर युद्ध कर रहा था, भगवान शिव के संग युद्ध हो रहा है, देवताओं का, दानवों का, शिवगणों का, सबका युद्ध हो रहा है। भगवान विष्णु ने एक साधु का रूप बनाया और उस बाग में बैठ गए जो बाग जलंधर का था। जलंधर के बगीचे में बैठ गए और जलंधर के बगीचे में बैठकर एक छोटा सा धुआं लगा दिया। भोर का समय, प्रभात का समय है और वृंदा उस समय भ्रमण करने के लिए अपने बाग में आई। सती है, साध्वी है वृंदा, और जैसे भ्रमण करने के लिए आई तो भगवान विष्णु ने अपनी माया से दो बानर पैदा किए, अद्भुत बानर पैदा किए जिन्होंने दानव ने सर्व धारण किया और उस वृंदा की ओर झपटे। जैसे ही वो वृंदा की ओर झपटे और वृंदा भागी और जाकर के साधु बने हुए भगवान विष्णु से लिपट गए। जैसे ही परपुरुष से नारी लिपट गई वो वृंदा और सती, उसी समय भगवान शंकर जी ने त्रिशूल चलाया और जलंधर का वध किया। और जलंधर का वध करके जब जलंधर का जो गर्दन थी उड़ करके उस वृंदा के सामने, और वृंदा ने देखा कि मेरा पति, और मेरा पति तो ये और ये काम इसने किया, और उसका शील भंग हो गया। तो उसी समय उस वृंदा ने तुरंत चिता लगाई और चिता के ऊपर बैठी और अपने पति के मस्तक को अपनी गोदी में रखा और अग्नि प्रचंडित करके जल करके भगवान विष्णु ने देखा कि मेरे कार्य एक सती की बहुत होगी। उस चिता की भस्म को उठाया और अपने शरीर में लगाया। शरीर में लगाना था कि भगवान विष्णु अपनी शुद्ध बुद्ध भूल गए, एकदम पागल हो गए, होश ही नहीं रहा मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, और भटकने लगे, चारों ओर भटकने लगे। ना अपना वैकुंठ मिले, ना स्वर्ग मिले, ना कोई ध्यान। भगवान विष्णु इधर से उधर चारों तरफ भागने लगे। और लक्ष्मी मैया उठी और ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, विष्णु तो अपना मनोबल खो गए, चलो उठ करके भगवान शिव के पास जाएं। जब सब देवताओं को लेकर के सब भगवान शिव के पास जब पहुंचे और शिव से पूरी बात कही, महाराज जलंधर का वध तो हो गया लेकिन वृंदा सती हो गई और उसका पाप विष्णु को लग गया। तो भगवान शिव ने तीनों देवियों को बुलाया, सरस्वती को बुलाया, लक्ष्मी को बुलाया और पार्वती को बुलाया। तुम तीनों सती हो, जाओ जहां उस वृंदा की चिता लगी थी उस भस्म के बीच में अपने हाथ से कुछ बीज डालो। तीनों बिलक बिलक बीज डालो। जैसे ही कोई वनस्पति उगेगी उसी समय भगवान विष्णु शांत हो जाएंगे। अब वृंदा के पास, उस चिता के पास लक्ष्मी चली गई, सरस्वती चली गई और पार्वती भी आ चली गई। सरस्वती ने अपने हाथ से बीज डाला, लक्ष्मी ने बीज डाला, पार्वती ने बीज डाला, और देखते ही देखते वहां 3 वनस्पतियां पैदा हुई। जो सरस्वती ने बीज डाला उससे धात्रिका, आंवला, बड़ा पवित्र पेड़ माना जाता है। आंवले कोई साधारण बात नहीं, निरोगी काया देता है आंवला, कायाकल्प करने वाला है मेरा आंवला। आंवले को बोला किसी भी प्रकार खाओ, चाहे उसका अचार खाओ, चाहे मुरब्बा खाओ, चाहे चटनी खाओ,
देखिए कच्चा फल किसी न किसी प्रकार जीवन में आंवला जरूर ला, क्योंकि आंवला हमको पुष्ट करता है। पहली बार सरस्वती मैया ने जो बीज डाला उससे दात्रिका यानी अमृत का पैदा हुआ। उसके पश्चात लक्ष्मी ने बीज डाला, और जो लक्ष्मी मैया ने बीज डाला उससे मालती नामक पौधा उठा। मालती जिसमें पुष्प लगता है सुंदर, लक्ष्मी का स्वरूप है वो। और उसी मालती के पौधे के साथ पीपल के पेड़ का विवाह किया जाता है, शादी की जाती है। ये प्रचलन ये हर जगह है। मालती का पौधा पहले लगा दिया जाता है, जब वो पुष्प देने लग जाता है तो ब्रह्मा यानी जो भगवान विष्णु स्वरूप है उनके साथ मालती का विवाह कर दिया जाता है। उसके पश्चात जो पार्वती मैया ने बीज डाला उसमें तुलसी का रूप धारण किया। वो तुलसी मैया की। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे तुलसी तुम दो रूपों में संसार में रहोगी, एक वनस्पति और दूसरे तुम कन्या के द्वारा उत्पत्ति होगी। इतना कहा, और भगवान विष्णु ने जब उस हरियाली को देखा, जब उन तीनों पौधों को देखा तो धीरे धीरे मन शांत हो गया। उस सच्चिदानंद भगवान